इसके पहले कि डिस्कशन और आगे बढ़े, आप लोगों के लिए छोटी सी सूचना है। जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज का हमारा पीडीएफ पेड ग्रुप चल रहा है, उसकी फ़ीस जो है होली तक के लिए सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये की गई है, जो कि फ़िलहाल 500 रुपये थी। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जो है हम 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज़ को या इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9044883929 पर हाय या हेलो लिख करके आगे की सारी जानकारी ले सकते हैं। देखिए, पेड ग्रुप के मेंबर बनने का या पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का आप लोगों को सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वह यह होगा कि आपके पास किसी भी टेस्ट की पहले से पीडीएफ होगी, जिसमें से आप लोग 70 से 75 प्रश्न पढ़ लेंगे, और जब डिस्कशन होगा तो आप उन चीज़ों को आसानी से समझ और कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं पेड ग्रुप के मेंबर बनने के, आप लोगों को भी पता है। फिलहाल चलिए टेस्ट सीरीज अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारे ये ई दृष्टि के वार्षिक करंट अफेयर्स रिमाइंडर का डिस्कशन चल रहा था, जहाँ पर बात की गई थी फरवरी 2020 से लेकर के फरवरी 2021 तक के सभी करंट अफेयर्स के बारे में। तो हमारी यहाँ बात चल ही रही थी कि तब तक जो है मार्च का एडिशन आ गया। ठीक है, काफ़ी लास्ट में हमने इस बुक का डिस्कशन शुरू किया था। तो फिलहाल हम लोग जो है उस बुक को रोक करके मार्च के बुक से डिस्कशन करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चूँकि हमने राष्ट्रीय परिदृश्य से जो है फरवरी वाले बुक से कंप्लीट कर लिया था, लेकिन आगे मार्च की कुछ चीज़ों को इसमें ऐड किया गया है, तो हम लोग यहाँ से इसको देख लेते हैं। ठीक है, मार्च वाले मंथ के करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं हम लोग अगले चैप्टर के बारे में। तो इस लेक्चर में तो फिलहाल इतना ही रहेगा। जो भी चीज़ें ऐड हुई हैं राष्ट्रीय परिदृश्य में उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में बताया जाएगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य करवाया जाएगा। तो फिलहाल चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं। शुरुआत करने से पहले एक चीज़ और आपको बता दूं, देखिए यूपी SSSC का एक नोटिफिकेशन आ गया है OTR रजिस्ट्रेशन के लिए। आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हो उस फॉर्म को भरने के लिए वो भर दीजिएगा। ठीक है, तो OTR रजिस्ट्रेशन हो रहा है अभी फ़िलहाल, और इसके बाद जल्द ही जो है वह PET के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। तो जैसी आपकी इच्छा हो आप कर दीजिएगा। फ़िलहाल अपनी तैयारी जारी करते रहिए। ठीक है, तो थोड़ा लाइक करते हुए अपना सपोर्ट बनाते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है कि 12 से 19 मार्च 2021 के मध्य चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 वर्चुअली रूप से कहाँ संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ था केरल में। ठीक है, देखिए चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 को 12 से 19 मार्च 2021 के मध्य वर्चुअली रूप से आयोजित किया गया था। कहाँ पर? तो केरल में। नेक्स्ट, 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75 हेतु गतिविधियों का उद्घाटन किया? तो देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी कि इंडिया @75 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से किया गया। ठीक है क्या यह इंडिया @75? तो देखिए, यह एक कार्यक्रमों की श्रृंखला है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और यह किस लिए आयोजित किया जा रहा है? क्योंकि स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, या हमारी स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए इस इंडिया @75 या फिर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, फिलहाल यह कार्यक्रम जो है 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व प्रारंभ किया गया है। ठीक है, और यह अमृत महोत्सव जो है वह 15 अगस्त 2023 तक यूं ही चलता रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक या फिर पॉइंट या क्वेश्चन या कुछ भी कह लीजिए उसके बारे में। पूछा जा रहा है कि 4 मार्च 2021 को केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, ध्यान रखिएगा, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स कौन जारी करता है? तो यह जारी करता है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जो है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया जाता है, न कि नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो 2020 के इस इंडेक्स में 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में जो है बंगलुरु शहर को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, और दूसरे स्थान पर पुणे रहा और तीसरे स्थान पर अहमदाबाद। नेक्स्ट, इसी इंडेक्स के बारे में आगे बात करते हैं कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से कम आबादी वाली शहरों में किस श्रेणी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो 10 लाख से कम आबादी वाली शहरों में की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला शहर रहा शिमला,
और दूसरे स्थान पर भुवनेश्वर, तीसरे स्थान पर सिलवासा रहा। ठीक है, सिलवासा कहाँ पर है ज़रा कमेंट करके बताइए। तो फिर आगे एक दूसरे इंडेक्स के बारे में बात करते हैं जिसको भी केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ही जारी किया गया था और सेम डेट पर ही यानी कि 4 मार्च 2021 को ही। ध्यान रखिएगा 4 मार्च 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा जो है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया गया और 4 मार्च 2021 को ही म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि MPI 2020 को भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ इस प्रश्न के बारे में देखते हैं जहाँ पूछा जा रहा है कि MPI 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस नगर पालिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो यह स्थान प्राप्त करने वाली नगर पालिका रही इंदौर, दूसरे स्थान पर सूरत रहा और तीसरे स्थान पर भोपाल। नेक्स्ट, MPI इंडेक्स 2020 में 10 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में किस नगर पालिका को शीर्ष स्थान मिला। तो यह स्थान मिला न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ 10 लाख से कम आबादी वाले MPI इंडेक्स 2020 में। वहीं इसी इंडेक्स में दूसरे स्थान पर रहा तिरुपति और तीसरे स्थान पर रहा गांधीनगर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि 2 से 4 मार्च 2021 के मध्य दूसरा समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो देखिए दूसरे समुद्री भारत शिखर सम्मेलन या फिर MIS, ठीक है MIS मेरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 से 4 मार्च 2021 को किया गया और 2 से 4 मार्च 2021 के मध्य आयोजित हुआ था यह समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। है क्या यह MIS या फिर मेरीटाइम इंडिया समिट। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, समुद्री क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। कहाँ पर, तो समुद्री निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, और इस बार का जो है MIS हुआ या फिर मेरीटाइम इंडिया समिट हुआ उसमें विभिन्न देशों के राजदूतों ने भी भाग लिया था। ठीक है, और साथ ही साथ 100 से अधिक कंपनियों के CEO के द्वारा भी इस समिट में भाग लिया गया था। ठीक है, कब आयोजित हुआ था, तो 2 से 4 मार्च 2021 के मध्य। उद्देश्य क्या है, तो समुद्री क्षेत्र में या फिर समुद्र में निवेश को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जहां पूछा जा रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वर्चुअल प्रारूप में भारत खिलौना मेला इंडिया टॉय फेयर 2021 कब आयोजित हुआ। तो देखिए इंडिया टॉय फेयर 2021 का आयोजन 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 के मध्य किया गया। ठीक है, किस प्रारूप, कौन से प्रारूप में, तो वर्चुअल रूप में इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन मोड में। नेक्स्ट, 26 फरवरी 2021 को भारत निर्वाचन आयोग ने किन 5 राज्यों की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव 2021 के कार्यक्रम घोषित किए। तो फिलहाल जो 5 राज्य हैं वे हैं असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी और यहाँ पर भी विधानसभा के चुनाव होते हैं। ठीक है, और इनमें से देखिए केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक चरण में ही पूरा चुनाव कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, कितने चरण में, एक चरण में ही चुनाव होगा। जबकि बंगाल में यह मतदान प्रक्रिया 8 चरणों में संपन्न होगी और असम में यह मतदान प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होगी। आगे चल करके 2 मई को मतगणना की जाएगी। ठीक है, 2 मई को काउंटिंग होगी वोटों की। तो सारी डिटेल उम्मीद है आपके पास होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, 25 फरवरी 2021 को किस मंत्रालय द्वारा शहरी नवाचार एक्सचेंज, ध्यान रखिएगा नया है, ठीक है, शहरी नवाचार एक्सचेंज, सिटी इनोवेशन एक्सचेंज, शॉर्ट में CIX, आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। CIX किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, तो 6 को लॉन्च किया गया केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इस सिटी इनोवेशन एक्सचेंज को 25 फरवरी 2021 को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है, तो शहरों में नवाचार प्लेटफॉर्म को देना या फिर शहरों में बढ़ती हुई चुनौतियां जैसे ट्रैफिक हो गया, प्रदूषण हो गया, इन सब पर जो है राष्ट्रीय स्तर पर इन सब के समाधान के लिए इस सिस्क के माध्यम से एक राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान किया जा रहा है,
जिसके माध्यम से कई प्रकार के इनोवेटर जुड़ेंगे आपस में और इन समस्याओं को नए तरीके से सुलझाने का प्रयास उनके द्वारा किया जाएगा। नए तरीके का कहने का मतलब पर्यावरण अनुकूल उनके द्वारा कुछ न कुछ सुझाव दिया जाएगा। ठीक है, सिस्क का यही उद्देश्य है। इसको स्थापित किया गया, केंद्रीय आवास लॉन्च किया गया केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। आवास बोलिए या आवासन, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट 24 फरवरी 2021 को कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा मुख्य फसलों के उत्पादन का दूसरा अनुमान 2020-21 जारी किया गया। इसके अनुसार रिकॉर्ड कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है? तो देखिए, दूसरे फसल उत्पादन अनुमान में जो अनुमान लगाया गया, दूसरे जो है अनुमान के उत्पादन अनुमान के तहत 303.34 मिलियन टन अनाज उत्पादन या खाद्यान्न उत्पादन की संभावना बताई गई है। किसके द्वारा? तो कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा। ध्यान रखिएगा, कृषि मंत्रालय यहाँ आंकड़े जारी नहीं करता है। ठीक है, खाद्यान्नों के उत्पादन के अग्रिम आंकड़े जारी किए जाते हैं कृषि एवं सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के द्वारा। ठीक है, और इस वर्ष के दूसरे अनुमान के तहत 2020-21 में कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन होने की संभावना है? तो यह संभावना है 303.34 मिलियन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कब जारी किया गया था दूसरा अग्रिम अनुमान? तो यह जारी किया गया 24 फरवरी 2021 को। नेक्स्ट 20 फरवरी 2021 को किसकी अध्यक्षता में नीति आयोग की छठी गवर्निंग काउंसिल की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुई? तो यह देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री जो है वह नीति आयोग का अध्यक्ष रहता है। गवर्निंग बॉडी या गवर्निंग काउंसिल का भी प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि 25 फरवरी 2021 को जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत स्वच्छ पर्यटक स्थलों के विकास के लिए कितने स्थलों के चयन की घोषणा की? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो है 12 आइकॉनिक स्थल या फिर अनुप्रतीकात्मक स्थलों की घोषणा की गई। ठीक है, अनुप्रतीकात्मक स्थलों की घोषणा की गई अपने स्वच्छ पर्यटक स्थल प्रोग्राम के तहत, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 शामिल हैं। एक तो मथुरा का बांके बिहारी मंदिर और दूसरा आगरा का किला। बाकी अन्य के बारे में भी हम जरूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह स्वच्छ पर्यटक स्थल है क्या, या फिर यह क्यों इन आइकॉनिक स्थलों की पहचान की गई। देखिए, फिलहाल यह जो स्वच्छ पर्यटक स्थल है, इनको जो है 3 मंत्रालयों के द्वारा चलाया जा रहा है। एक तो हो गया आपका जल शक्ति मंत्रालय, दूसरे हो गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तीसरा हो गया संस्कृति मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और चौथे जो हैं वे हैं भागीदार इसमें राज्य सरकारें। ठीक है, संबंधित जो राज्य हैं वे भी इसमें भागीदार हैं। और 5वें में वे हैं जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हो गए, यानी कि जो PSUs हो गए, हमारे जो सरकारी कंपनियां होती हैं, और या फिर जो प्राइवेट कंपनियां हैं। तो इन सब के माध्यम से या इन सब के सहयोग से इस स्वच्छ पर्यटक स्थल या फिर 12 आइकॉनिक स्थलों का विकास किया जा रहा है स्वच्छ पर्यटक स्थल के रूप में। ठीक है, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 2 हैं। एक तो है मथुरा का बांके बिहारी मंदिर और दूसरा है आगरा का किला। ठीक है, अब बात करते हैं इस स्वच्छ पर्यटक स्थल के बारे में। तो इसके अंतर्गत देखिए, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की, सैनिटाइजेशन कह रहा हूँ, पानी की वाटर वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी, सीवरेज सिस्टम दुरुस्त किया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के इन 12 स्थलों के आसपास सफाई की समुचित व्यवस्था की जाएगी, जिसके माध्यम से यह अपने आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे और धीरे धीरे इनका विकास या फिर ये भी स्वच्छता की ओर उन्मुख होने का प्रयास करेंगे, जो इसके आसपास के क्षेत्र होंगे। ठीक है, तो यही उद्देश्य है फिलहाल इस स्वच्छ पर्यटक स्थल का। बात करते हैं उन 12 प्रतिष्ठित अनुप्रतीकात्मक स्थलों के बारे में या फिर उन 12 आइकॉनिक स्थलों के बारे में। तो देखिए, पहले नंबर पर है महाराष्ट्र की अजंता गुफाएं, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश का सांची स्तूप, तीसरे पर राजस्थान का कुंभलगढ़ किला, चौथे पर राजस्थान का जैसलमेर किला, 5वें नंबर पर राजस्थान का रामदेवरा जैसलमेर, और 6वें नंबर पर गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद तेलंगाना का, और 7वें नंबर पर उड़ीसा के कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर का, 8वें नंबर पर है रॉक गार्डन चंडीगढ़, 9वें पर है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित डल झील, 10वें नंबर पर है हमारा बांके बिहारी मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश का, 11वें नंबर पर है आगरा का किला आगरा उत्तर प्रदेश, और
12वें नंबर पर है काली घाट मंदिर, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल का एक काली घाट मंदिर, अजंता गुफा महाराष्ट्र का एक अजंता की गुफा, मध्य प्रदेश का एक सांची का स्तूप। राजस्थान के कितने हैं? तो 1 2 3। ठीक है, राजस्थान का सबसे ज़्यादा है, एक कुंभलगढ़ किला है, एक जैसलमेर का किला है और दूसरा रामदेवरा। ठीक है, वहीं हैदराबाद का एक है गोलकुंडा फोर्ट, यानी कि तेलंगाना का एक है गोलकुंडा फोर्ट, उड़ीसा का एक है कोणार्क का सूर्य मंदिर, चंडीगढ़ का एक है रॉक गार्डन, जम्मू कश्मीर की डल झील है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हो गई क्लियर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि 25 फरवरी 2021 को देश के किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना जारी की गई? तो फिलहाल पुडुचेरी में जो है वह राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था 25 फरवरी 2021 से। पुडुचेरी में देखिए यह 7वीं बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। वैसे एक प्रश्न आप लोगों के लिए है कि अब तक सर्वाधिक बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न। देखिए अब तक जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया 10 बार। ठीक है, 10 बार, बाद नहीं। नेक्स्ट, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तीसरा इंडिया टूरिज्म मार्ट 2021 कब संपन्न हुआ? तो देखिए तीसरा इंडिया टूरिज्म मार्ट 2021 जो है 18 से 20 फरवरी 2021 के मध्य संपन्न हुआ। इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। वैसे FAITH है क्या? फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। कमेंट में करके ज़रा आप लोग बताइए, तो बात की गई है इसके बारे में। नेक्स्ट, 8 से 12 फरवरी 2021 के मध्य नेशनल हार्टिकल्चर फेयर 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो देखिए नेशनल हार्टिकल्चर फेयर या फिर राष्ट्रीय बागवानी मेला। ठीक है, हार्टिकल्चर क्या होता है? बागवानी। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 जो है यह 8 से 12 फरवरी यानी कि 5 दिवसीय यह मेला कर्नाटक के बंगलुरु में संपन्न हुआ और इसकी थीम थी हार्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, हार्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया यह थीम थी राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 की, जो कि 8 से 12 फरवरी 2021 के मध्य बंगलुरु में संपन्न हुआ था। ठीक है, इस वर्ष देखिए बागवानी मेला संबंधित एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर एंड रिसर्च के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। IIHR जो है यह भारत में बागवानी मिशनों को जो है बढ़ावा देने वाला एक संस्था है और यह आईकार की एक सहायक कंपनी है। ठीक है, आईकार के द्वारा इसको, या आईकार ने इसका क्या कहते हैं, आईकार की एक सहयोगी कंपनी, ऐसे जान लीजिए, शब्द नहीं आ रहे थोड़ा सा। ठीक है, तो यह आईकार की एक सब्सिडियरी है IIHR। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च। इसके 50 वर्ष इस बार पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट, 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहां पर महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चितौरा झील के विकास कार्यों का उद्घाटन किया? तो देखिए महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का उद्घाटन बहराइच उत्तर प्रदेश में और चितौरा झील के विकास कार्यों का भी उद्घाटन किया गया बहराइच उत्तर प्रदेश में। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कब? तो 16 फरवरी 2021 को। थोड़ा सा जानिए महाराजा सुहेलदेव के बारे में। तो देखिए ऐसा माना जाता है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है मीरात-ए-मसूदी। इसके अनुसार जो है यह फारसी भाषा का ग्रंथ है। ठीक है, मीरात-ए-मसूदी फारसी भाषा का ग्रंथ है। इसके अनुसार 17वीं शताब्दी में जो महाराजा सुहेलदेव थे वह 11वीं सदी में श्रावस्ती के राजा थे। एक फारसी ग्रंथ मीरात-ए-मसूदी के अनुसार, ठीक है, और उसमें बताया गया कि इसने जो है यानी कि महाराजा सुहेलदेव ने महमूद गजनवी के सेनापति सैयद सलार मसूद गाजी को युद्ध में पराजित किया। देखिए गाजी का यह जो सैयद सलार मसूद गाजी है, इसका कब्र भी बहराइच जिले में ही स्थित है। ठीक है, और यहीं पर प्रतिवर्ष मई के महीने में सैयद सलार का मेला भी आयोजित किया जाता है। ठीक है, सैयद सलार महमूद गजनवी का सेनापति था जिसको महाराजा सुहेलदेव के द्वारा जो है युद्ध में पराजित कर दिया गया था। ठीक है,
तो इसी के साथ साथ देखिए इनका स्मारक बनाने के साथ साथ महाराजा सुहेलदेव के नाम पे एक मेडिकल कॉलेज भवन का भी उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि 16 फरवरी 2021 को किस मंत्रालय द्वारा ई छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो देखिए जब ई छावनी वगैरह आ जाए तो वह होता है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय द्वारा ई छावनी पोर्टल और एक मोबाइल ऐप 16 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया, जिसमें हमारे देश भर के सभी 62 छावनी बोर्डों के 20 लाख से अधिक नागरिक जो है वे ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, 12 फरवरी 2021 को किसने देश के पहले डीजल परिवर्तित सीएनजी ट्रैक्टर को लॉन्च किया। तो 12 फरवरी को देश का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया गया था केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा। ठीक है, इस ट्रैक्टर को बनाया गया था रामेट टेक्नो सॉल्यूशन और टोमासेटो अचीलो इंडिया के द्वारा मिल करके। ठीक है, टोमासेटो अचीले इंडिया और रामेट टेक्नो सॉल्यूशन ने मिल करके इस डीजल परिवर्तित सीएनजी ट्रैक्टर को बनाया था। नेक्स्ट, 10 फरवरी 2021 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड असम को कितने करोड़ रुपए की, ये जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल। नेक्स्ट, 10 फरवरी 2021 को संसद या राज्य संसद ने प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ बिल 2020 पारित किया, यह स्थान लेगा। तो देखिए मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ बिल 2020 को जो है राज्यसभा द्वारा 10 फरवरी को पारित कर दिया गया था, 10 फरवरी 2021 को पारित कर दिया गया था। इसी के साथ यह विधेयक बन जाएगा, लेकिन ठीक है, और यह स्थान लेगा प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 का। ठीक, यानी कि जो 1963 का अधिनियम था मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल, उसकी जगह अब ले लेगा मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2020 राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य जो सबसे मुख्य है वह है लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के रूप में बंदरगाहों का विकास करना। अब ये लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल है क्या। तो एक तरीके के मान लीजिए जैसे कि आप किराए के मकान में रहते हैं ना, तो मकान मालिक आपसे किराया लेता है। ठीक है, तो उसी तरीके का यह है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको संचालन दे दिया जाएगा बंदरगाहों का। ठीक है, आप यहाँ पर संचालन देखिए कि बंदरगाहों पर जो जहाज आ रहे हैं जा रहे हैं उन सब का संचालन कीजिए। इनको बोला जाता है कार्गो। तो ठीक है, कार्गो का आना जाना वह सब निर्धारित करेंगी या वह सारे संचालन के कार्य देखेंगी प्राइवेट कंपनियां, और जो पब्लिक अथॉरिटी होगी या फिर जो बंदरगाह अथॉरिटी है या फिर जो रेगुलेटरी बॉडी है उसके द्वारा जो है क्या कहते हैं, उसके द्वारा जो रिवेन्यू लिया जाएगा उसको प्राइवेट कंपनियों के साथ शेयर किया जाएगा इस कार्य के लिए उनके। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनियां यह कार्य करेंगी और जो भी रेवेन्यू प्राप्त होगा इस कार्य से वह जाएगा किसके पास, जो हमारी नियामकीय संस्थाएं हैं बंदरगाहों की उनके पास जाएगा, और वह अपने रेवेन्यू को प्राइवेट कंपनियों के साथ कुछ परसेंटेज के हिसाब से अपना शेयर करेंगी। ठीक है, फिलहाल इसके माध्यम से कई और बदलाव किए, कुछ और बदलाव किए गए, जैसे कि इसके पहले जो बंदरगाह प्राधिकरण होता था, ठीक है, या जो पोर्ट अथॉरिटी होती थी उसके सदस्यों की संख्या 17 से 19 होती थी, जिसको घटा करके अब 11 से 13 के मध्य कर दिया गया है। और साथ ही साथ एक न्यायिक निर्णय करने वाली एडजुडिकेटरी बोर्ड भी बनाने का प्रस्ताव इस बिल में किया गया है। ठीक है, अब राज्यसभा ने पारित कर दिया तो जल्दी यह कानून भी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 9 फरवरी 2021 को भारत ने किस देश में सहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो सहतूत बांध का निर्माण भारत द्वारा अफगानिस्तान में किया जा रहा है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। नेक्स्ट, 10 से 12 फरवरी 2021 के मध्य 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ। इसका मुख्य विषय क्या था। तो देखिए 20वें विश्व सतत विकास सम्मेलन की थीम थी हमारे सामान्य भविष्य को पुनर्परिभाषित करना, सभी के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण। ठीक है, आयोजित कब किया गया था। तो 10 से 12 फरवरी 2021 के मध्य। कहाँ पर, तो कहीं पर नहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम, इसके बाद सारी चीज़ें रिपीटेड हैं। ठीक है, एक पेज तो इन्हीं का रिपीट कर दिया गया है ऊपर वाला, और बाकी हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में 6वां इंडिया फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021 कब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ था। तो 6वां इंडिया फार्मा जो है यह 25 से 26 फरवरी के मध्य आयोजित हुआ था, और
इंडियन मेडिकल डिवाइस 2021 का आयोजन 1 से 2 मार्च 2021 के मध्य आयोजित किया गया था। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें, वहीं समुद्री शिखर कब आयोजित हुआ था, भारत खिलौना मेला, निर्वाचन आयोग द्वारा जो अधिसूचनाएं जारी की गई, कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा जो अनुमान लगाया गया, तो ये सारी चीज़ें रिपीटेड हैं। और इसके बाद जो बात हुई हमारी वह पिछले लेक्चर्स में हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अन्य मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए यार। कुछ लोग बढ़ाइए, कुछ लोग थोड़ा सा आप भी मेरे साथ प्रयास करिए। चलिए, धन्यवाद।